So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we have a topic that question number 5 और उसके concepts exercise 12.1. So question number 5 में question says classify into monomial, binomial and trinomial. आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उन एक्सप्रेशंस को आपको बताना है विच वन इज मोनोमियल, विच वन इज बाइनोमियल एंड द ट्राइनोमियल. तो मोनोमियल के बारे में आपको रिकॉल करा दूं कि मोनोमियल क्या होता है, वो केस, वो टर्म जिसमें वन टर्म होता है, क्लियर, और वो अनलाइक होता है. तो वन में नॉर्मली इसमें कंपैरिजन पता नहीं चलता, तो वो से अनलाइक में ही माने कि ये मोनोमियल और इसके वन एक्सप्रेशन मतलब वन टर्म्स होते हैं. एंड बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, टू टर्म्स होते हैं, बट वो कैसे टर्म्स होंगे, वो अनलाइक होंगे, मतलब दोनों के जो वेरिएबल सेम नहीं होंगे. देखो लुक, सपोज मैंने लिखा 7x एंड हियर आई एम राइटिंग 5y. बात समझ रहे हो, ये वन टर्म है, ये टू टर्म है तो टू टर्म, बट इसके वेरिएबल में x है और इसके वेरिएबल में y है. मतलब इनके जो टर्म्स है कैसे अनलाइक है, जब दोनों मैच नहीं करे, दोनों सेम नहीं है, तो उनको अनलाइक बोलते हैं, क्लियर. तो दिस वन इज अनलाइक टाइप, मतलब टू, ठीक है, अनलाइक इसमें दो टर्म्स होते हैं. एंड हियर इज ट्राइनोमियल, इसके होते हैं थ्री टर्म्स, वो भी कैसे होते हैं, अनलाइक. फॉर एग्जाम्पल 7x प्लस 5y प्लस 9xy, इसके थ्री टर्म्स है, 1 2 3 है तो थ्री टर्म्स, लेकिन इसके जो टर्म्स है, जो वेरिएबल है, क्या सेम दिख रहे हैं आपको, x है, ये y है और ये x y है, तो सेम तो नहीं है. तो जब सेम नहीं है तो ये कैसे टर्म होते हैं, अनलाइक टर्म होते हैं. ठीक है जी, अनलाइक टर्म. बात समझ रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलाइक टर्म. अनलाइक टर्म वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम नहीं होते. तो बाइनोमियल में पता चल गया दो टर्म होंगे जो अनलाइक होगा, ट्राइनोमियल होगा जो तीन टर्म होंगे बट वो भी अनलाइक होंगे, अनलाइक जो सेम नहीं होगा, क्लियर. और जो मोनोमियल है वो वन ही टर्म्स दिया होगा, तो उसमें हमें इट इज नोन कि भाई ये अननोन अनलाइक होगा, इसको हम मोनोमियल वाले केस में क्लासिफाई करेंगे. ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चंस और समझ आएगा आपको. चलो फिर, so first question is 4y minus 7z. first of all we know कितने टर्म इसमें, वन और टू टर्म है, और टर्म के साथ हमें ये भी देखना है, हमें ये भी देखना है कि क्या इसके वेरिएबल सेम है, y है, ये z है, तो ये अनलाइक टर्म है और ये दो वाला टर्म है, तो क्या मानेंगे, बाइनोमियल. तो हियर वी विल राइट बाइनोमियल. ठीक है. नेक्स्ट इज वाई स्क्वायर, इसके कितने टर्म्स है, वन, तो वन कौन से में आते हैं, मोनोमियल में. ठीक है जी, मोनोमियल. एंड हियर इज द थ्री टर्म्स 1 2 3, और तीनों टर्म्स से देखो वेरिएबल डिफरेंट है, एक्स वाई है ना, डिफरेंट है ना, तो इट विल बी इन केस ऑफ क्या, ट्राइनोमियल. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना. सो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट. इसको और ही पार्ट है जो विच वी विल कवर नाउ. ओके, तो इसको इरेज कर दूं. चलो आप लिखते जाना, पहले समझ लो फिर लिखना. ओके, ना 14 इज 100. ठीक है, तो ये भी वन ही टर्म है, तो इसको भी हम किस में मानेंगे, इसको भी हम मानेंगे मोनोमियल में, मोनोमियल. एंड नेक्स्ट इज ये फोर्थ है ना जी, 5 पार्ट में क्या है, ए बी माइनस ए माइनस बी. इसके कितने टर्म्स है, 1 2 3, और ये कैसे टर्म है, अनलाइक टर्म. कैसे जी, क्योंकि इसके वेरिएबल डिफरेंट है, ए बी. ठीक है, तो ये कौन सा केस है, पहले ये ट्राइनोमियल है जिसके थ्री अनलाइक टर्म्स हो, ट्राइनोमियल. ठीक है. एंड द सिक्स्थ पार्ट इज, इसमें काफी पार्ट्स है, 12 पार्ट्स है, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. 5 माइनस 3t. ठीक है, तो ये कितने टर्म्स है, 1 2 टर्म्स है. ठीक है, तो ये किस में आएगा, बाइनोमियल. क्लासिफाई कर पा रहे हैं हम कि मोनोमियल में वन टर्म होता है, बाइनोमियल में टू टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, थ्री टर्म्स. ठीक है. सो कमिंग्स टू द क्वेश्चन नंबर पार्ट 7, इसको इरेज कर दो. चलो फिर
पार्ट 7 हमारा है 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2 टर्म्स, और दोनों टर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। ठीक है। नाउ 8th part we have is 7mn। इसके कितने टर्म्स है? 1 टर्म, तो ये कौन सा है? मोनोमियल। तो राइट हियर मोनोमियल। ठीक है। नाउ 9th part it has is z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8। तो करो कितने टर्म्स है? 1 2 3 और 3 डिफरेंट है, तो कौन से में आएगा ये? ट्राइनोमियल। TRINO MIL ट्राइनोमियल। ठीक है जी, कोई दिक्कत? सो कमिंग टू द 10th पार्ट, इसको इरेज कर दूं, देखो एक बार। चलो फिर इरेज किया जाए। सो 10th part we have is a square plus b square. How many terms are there? 1 2, so it will be binomial. Now 11th part is z square plus z. Again there is a two terms, 1 2, so it will be binomial. ठीक है जी। Now next 12th part, this is last is 1 plus x square. How many terms are there? 1 2 3, तो ये क्या मानेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के 12 पार्ट्स है which we have covered. So coming to the question number 6 on next class. Thank you.